नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का पंचम श्लोक का विवेचन आज हम देखेंगे। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फलरूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपर्युक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं, वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक अर्थात जड़ और चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है। और कर्मयोग की प्रणाली अर्थात अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। मतलब जड़ और चेतन का विवेक द्वारा विच्छेद होना, यह सांख्य योग का मार्ग हुआ। और कर्मयोग का मार्ग कि कोई भी कर्म अपने लिए नहीं, तो यह जो पद्धति है यह सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है, और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना और आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। फिर एक बार पढ़ता हूं। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना और आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर अर्थात मेरे स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है अर्थात चाहना, तृष्णा है, प्राप्ति की इच्छा है, लालसा है, मोह है, उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे। और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे,
और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक और विचार के द्वारा और कर्मयोग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्मयोग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। विशेष बात, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जब स्वरूप मतलब आत्म तत्व शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों ज्ञान योग से अर्थात विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः।
सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि ही कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपर्युक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्वज्ञान की प्राप्ति अवश्य में हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी अथवा देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्मफल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्मफल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांतिरनंतरम। वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते। अतः कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र और सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्म प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। अगला श्लोक है। अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा
कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जितेंद्रिय, इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए, नहीं, इसमें है जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। फिर एक बार पढ़ता हूं। जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। मनुस्मृति में यह श्लोक आया है। श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न रुष्यति ग्लायति वास विज्ञेयो जितेन्द्रियः वा सविज्ञेयो जितेंद्रिय। उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए, समझना चाहिए, मानना चाहिए। तो जितेंद्रिय है ना, साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। मतलब यह बात वह कहीं भी लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। जैसे यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य वा तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्धात्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमाएं है उतनी किसी की नहीं। विजित आत्मा कर्मयोग में शरीर के सुख और आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो सक पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। इस बात को हम आगे चलकर देखेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं।